अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिजा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है आपको माह रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम मुसलमानों के लिए ये महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला होता है। वैसे तो हम सारा साल इबादत करते हैं, लेकिन इस महीने में हम खास तौर पर एहतमाम करते हैं इबादत का और रोज़ों का, और साथ में खाने पीने का भी। तो खाने पीने की बात पे जैसे मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है कि डिशेस बनाती हूँ, रेसिपीज बनाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है माह रमजान में, अफ्तारी में। तो चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चना चाट हम आज डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार, और साथ में फिर आपको मैं कटोरी चाट भी बना के दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, तो मेरे वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप ना करें, इसको एंड तक देखें। तो आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो आइए हम चना चाट और कटोरी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक बड़ी प्याली जो है, ये वाली जो प्याली है, ये मैंने मैदे का ले लिया है। हम कटोरी चाट की पहले बनाएंगे, डो बनाएंगे। तो इसमें ये 3 खाने के चम्मच जो है मैंने घी ले लिया है। आप घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, और जितना इसमें ज्यादा डालेंगे तो उतना ज्यादा ये जो कटोरी चाट, जो हमारी कटोरी चाट है, ये खस्ता बनेगी जो हम बनाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करूंगी, इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा मैं ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जो है लुक भी बहुत अच्छी आती है। तो ये ऐड करूंगी, और थोड़ी सी इसमें मैं अजवाइन ऐड करूंगी। तो इसमें एक जो है ये चुटकी मैं अजवाइन डालूंगी। अजवाइन से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये खाने में भी हमको इसमें मदद मिलती है, यह जल्दी हाजमा भी हो जाता है। तो इसको मैं अच्छे से ये मिक्स कर लूंगी इस तरीके से इनको। इसमें जो है ½ टीस्पून के बराबर इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह। अगर आप नमक नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसको अच्छे से हम जो घी और ये जीरा और अजवाइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एंड तक जो मैदा पड़ा है उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें फिर थोड़ा सा मैं 1-2 जो है टेबल स्पून पानी ऐड करके पहले इसको इस तरह से मिक्स कर लूंगी। फिर जैसे जितना जितना जरूरत पड़ता रहेगा पानी में डालती रहूंगी थोड़ा थोड़ा करके। इसमें ज्यादा पानी नहीं डालता, थोड़ी सी हमने सख्त डो बनानी है। तो ये देखें जी, ये जो है ये कटोरी जो है ये तीसरा हिस्सा इसका मैंने पानी का डाला है। तो ये देखिए ये हमारी जबरदस्त सी और परफेक्ट सी डो तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मैं गूंद लूंगी इस तरीके से। ये हमारी परफेक्ट सी डो तैयार है। इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूंगी। इसको तकरीबन हम आधा घंटा रेस्ट पे रखेंगे, इसको कवर करके। तो जितनी देर में ये रेस्ट पे रखते हैं, 3 देर में हम दूसरी चीजें बना लेते हैं। तो मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूंगी, और इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल में तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूंगी। बस ये इतना ही ऑयल जाएगा इसमें, क्योंकि माह रमजान है और सारा दिन हम लोग रोजा रखते हैं, तो ऑयली चीजें और इस तरह की चीजें कम खानी चाहिए। ये जो है हम हेल्दी वे में बनाएंगे, इसको हेल्दी तरीके से बनाएंगे, तो इसलिए ये भी अच्छा है, बनाना चाहिए। ये वाली रेसिपी जरूर आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं जीरा ऐड करूंगी। ये तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैंने जीरा ऐड किया है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे हल्का सा। तो इसके साथ ही इसमें जो है ये मैं अदरक और जो है हरी मिर्च का ये कुटी हुई है मोटी मोटी दरदरी, तो इसमें ये ऐड करूंगी।
इसको भी हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल कम डालें क्योंकि ऑयल का इतना कोई काम नहीं है। वैसे अगर आप ज़्यादा खाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, इस तरह आप डालें। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे। इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हम थोड़े ये हमारे जो प्याज हैं ये थोड़े पक चुके हैं, तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले जो है मैं फ्लेम थोड़ी लो करूँगी ताकि हमारे मसाले जो है वो जले ना। सबसे पहले ये भर के मैंने धनिया पाउडर का ऐड किया है और एक घी वाला चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी मैं, ये ½ टीस्पून के बराबर इसमें गरम मसाला जाएगा। इसमें हल्दी जाएगी ½ टीस्पून के बराबर। हल्दी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, इससे अच्छा कलर आएगा हमारे जो है। तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करूँगी मैं और इनको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। तो मसाले हमारे देखिए ये जो है डाल के इसको थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो है प्याज में इसमें सारे मसालों का इसका फ्लेवर आ जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए। बस इतना ही पानी डालूंगी मैं इसको और अच्छे से भून लूंगी। तो मसाले हमारे भून चुके हैं। यहाँ पे ये जो मैश किया हुआ आलू है ये पहले मैंने बॉयल कर लिए थे। ये चने और आलूओं को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल किया था और एक आलू मैंने अच्छे बड़े वाला आलू मैंने मैश कर लिया है और बाकी मैंने ऐसे रख दिए हैं। तो इसको अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। ये जो है ये कटे हुए जो आलू हैं ये भी मैं ऐड करूंगी। इसको थोड़ा थोड़ा मोटा काट लिया ताकि जो है ये फिसल ना जाए और ये साबुत रहें। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें चने ऐड करूंगी। ये देखें ये साथ ही चने जा रहे हैं। ये सारे इसको मिक्स करेंगे हम मसालों में। तो साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। पानी इसको 1 कप के बराबर ऐड करेंगे ताकि जो है ये अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मसाले, इसमें टेस्ट आ जाए चने में और आलू में। और जो है इस तरह से इसको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट में पका लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो है ये चने पक रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं सब धनिया ऐड करूंगी। इसमें यहाँ पे टेस्ट करके आप नमक भी चेक कर सकते हैं क्योंकि नमक मैंने मसालों में नहीं डाला, आलू और उसमें चनों में डाला था। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन अगर आप न्यू कुकिंग कर रहे हैं तो आपको लाजमी चखना चाहिए ताकि जो है मसाला बराबर रहे। तो इसको थोड़ा सा पानी हम और थोड़ा कुछ कर लेंगे, इसको 1-2 मिनट और लगेंगे और इसको अच्छे से इसमें मसाला जो है वो अच्छे से रच बस जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी 1 टीस्पून के बराबर। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ये जो है ये चना चाट तैयार है। इसको मिक्स करके मैं ये फ्लेम इसकी ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए ये कितनी मजे की और बेहतरीन किस्म की हमारी जो है ये चाट तैयार है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही जो है मजे की। तो इसको मैं साइड पे रखूंगी। अब हम कटोरी चाट बनाएंगे। तो ये देखिए कटोरी चाट के लिए मैंने डो को उठा लिया है और इस तरह इसका पेड़ा बना लिया। तो इसको हम बेल लेंगे इस तरीके से।
इसको मैं थोड़ा पतला बेलूंगी। तो इसकी जो है साइडें थोड़ी सी मैं काट लूंगी इस तरीके से, ताकि जो है ये हमारी कटोरी जो है वो अच्छे से बन जाए। इसकी हम पापड़ी बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। ये जो है, जो मैंने ये रोटी बेली है, ये ना ज्यादा पतली है और ना मोटी है, बस ये नॉर्मल ही है। इसको अच्छे से मैं चिपका लूंगी। ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ी बड़ी कटोरी है मेरे पास, आप छोटी भी बना सकते हैं, जिस साइज की आपके पास हो तो उस साइज की बना सकते हैं। ये देखिए, तो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से काट लूंगी, ताकि जो हमारी कटोरी जो है वो परफेक्ट बने इस तरीके से। तो ये देखें जी, हमारी ये कटोरी बन चुकी है। और इधर से मैंने ये जो है, अभी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो मैं अभी फिलहाल एक ही कटोरी बनाऊंगी, फिर जो है बाद में फिर बनाते रहेंगे। मैं जस्ट मकसद था आप लोगों को दिखाना, तो इसको यहाँ मैं करूंगी। ये देखें जी, हमारी कटोरी तैयार है और हमारा ऑयल भी तैयार है कढ़ाई में। तो इस तरीके से मैं इसको इसमें डाल दूंगी। और जो है ये अभी क्योंकि ऑयल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ऑयल होना चाहिए गर्म, तो ताकि जो हमारी जो कटोरी है वो चाट जो है वो, मतलब ये जो कटोरी बन रही है क्रिस्पी सी, ये खस्ता सी क्रिस्पी बने, तो इसको मैं हल्की फ्लेम पे पहले पकाऊंगी, फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर घी डाला था और जो है ये कटोरी ये देखें इस तरह से ये उतर गई है। और हमारी जो है वो कटोरी थोड़ी ये फ्लैट थी, इसलिए ये हमारी जो कटोरी है वो फ्लैट बनी है। आपके पास अगर राउंड शेप में कोई कटोरी है तो वो करें। और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ी सी फ्लेम में ज्यादा कर लूंगी, और इसको ये देखिए, इसको हम साइड इसकी थोड़ा सा ये पकने देंगे इसको, क्योंकि अभी थोड़ी ये फ्लफी है, तो इसको थोड़ा खस्ता करेंगे और इसकी फिर साइड चेंज करके फिर पकाएंगे। ये देखिए, इसकी एक साइड जो है वो पक चुकी है और इसकी मैं दूसरी साइड बड़ी एहतियात से आराम से चेंज करूंगी, ताकि ये टूटे ना। ये देखिए कितनी खस्ता सी और जबरदस्त सी हमारी जो है वो कटोरी तैयार हो रही है। तो दूसरी साइड पे जो है मैंने जो चना चाट बनाया था, तो उसको हम थोड़ा सा असेंबल कर लेंगे। इसमें जो है ये मैं निकालूंगी चाट एक बाउल में, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो जितनी देर में बनती है इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि किस तरह से मैंने ये चाट बनाई है। तो ये देखिए, हमारी कटोरी भी तैयार हो चुकी है। और जो है इसको थोड़ा सा मैं घी इसमें डाल के इसमें थोड़ा सा इस तरीके से घी डालूंगी, ताकि ये अच्छे से जो है अंदर से भी पक जाए। इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल बिल्कुल ही लो कर दूंगी। नहीं ऑन करना। तो ये देखिए, ये हमारी कटोरी जो है ये पक चुकी है। इसको मैं निकाल लूंगी प्लेट में इस तरीके से। ये देखिए जबरदस्त सी, वाह, ये बहुत ही क्रिस्पी और जो है मजेदार सी हमारी कटोरी बन चुकी है।
ये जो मैंने चना चाट बनाई थी वही इसकी फिलिंग करेंगे। आप इसके अलग से फिलिंग भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो इसमें जो मर्जी आप बना के फिर डाल सकते हैं। ये मैं इसी से बनाऊंगी जो मैंने चना चाट बनाई है। इस तरह हम दोनों को ही गार्निश करेंगे। ये देखें, ये हमारी सिंपल वाली चना चाट और ये हमारी कटोरी चना चाट। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं इसमें थोड़ा सा जो है प्याज ऐड करूंगी। इसके बाद थोड़ा से जो है ये जाएंगे टमाटर, थोड़ी सी हरा धनिया इस तरह, और इसके ऊपर जो है हम लोग ये चटनियाँ डालेंगे। ये मीठी चटनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो नहीं। ये बिल्कुल मीठी चटनी, ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ये ज़रूर देखें। ये घर पे बना के रखें, मैं माह रमज़ान में ये बना के रखती हूँ, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस पे थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालेंगे इस तरीके से। इस पे मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाला भी आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको पसंद हो। तो इस पे थोड़ी सी जो है ये सेव जो होती है, ये नीमको टाइप जो होती है, ये मैं ऐड करूंगी। इससे ये बहुत ही मजेदार और खस्ता सी लगती है। ये देखें कितनी मजेदार सी चना चाट तैयार है। और हम अपनी कटोरी को थोड़ा सजा लेंगे, इस पे भी इसी तरह ये डाल लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं चटपटा बनाऊंगी। थोड़ी सी दही डालूंगी ये इस तरीके से। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। तो इसमें थोड़ी सी दही डालूंगी क्योंकि चम्मच ये ग्रीन चटनी वाला था तो दही का कलर ऐसा हो गया, तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम ग्रीन चटनी, ये देखिए यार ग्रीन चटनी भी खत्म हो गई है, तो फिर आज बनाऊंगी मैं। और इसको इस तरह थोड़ा सा गार्निश करेंगे क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, इस तरीके से। इसके ऊपर भी थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला आप अपने हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद हो उतना डालें। इसके ऊपर भी ये जो सेव है ये मैं डालूंगी। ये देखिए इस तरह भर भर के थोड़े, ये बहुत जब मुंह में आती है तो बहुत ही मजे की लगती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो हो गया ये चना चाट और कटोरी चाट। तो ये देखिए हमारी ये सिंपल सी चना चाट है और ये कटोरी चाट है। कटोरी थोड़ी हमारी फ्लैट थी तो इसलिए थोड़ी सी ये फैल गई है, तो मेरे पास गोल कटोरी नहीं थी, तो गोल कटोरी में ये बहुत ही जबरदस्त सी बनती है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि ये कितनी क्रिस्पी, ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी सी ये बनी है, ऐसे ये फिसलती जा रही है हाथ में। तो आप ये इस तरह की रेसिपीज घर में बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत खुश होंगे आपसे। तो इस माह रमज़ान को आप बहुत अच्छा बनाएं, इबादत करें और ये जो है रेसिपीज अच्छे अच्छे खाने बना के घर वालों को खिलाएं और सवाब कमाएं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बाबरकत महीना है, तो इसका एहतमाम खासतौर पर इबादत का एहतमाम करें। और जो है असर के बाद जो है वो थोड़ा खाना पकाना असर से पहले कर लिया करें, असर के बाद थोड़ा जिक्र अज़कार कर लिया करें, थोड़ा इबादत कर लिया करें। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके रिज़्क में बरकत और इजाफा अता फरमाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।